यहाँ पे बोर्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है, अगर आपको चाइना जाना हो तो आप इस तरफ जा सकते हैं, मोरक्को जाना हो तो अपनी इस तरफ जाना है, फ्रांस जाना हो तो अपनी इस तरफ जाना है। एंजॉय हो रहा है? एंजॉय तो हो रहा है लेकिन अभी तो एंटर भी नहीं हुई तो पहली झलक है। आपको तुझे मैं न्यूयॉर्क लेके चलूंगा, मैनहट्टन दिखाऊंगा। ये इस चाइना का ना बड़ा ख्वाब है अमेरिका जाने का, तो आज भी इसको अमेरिका दिखाऊंगा। जो एंट्री हमारी होती है वो होती है चाइना में। ये देखिए जी, ये चाइना का डिपार्ट है। यहाँ पे चुके हैं हम चाइना में, और ये चाइना में हमारी एंट्री हो चुकी है जी। आ गए बिना वीज़े के चाइना में। चाइना में आ गए बिना वीज़े के यार, यकीन। मोरक्को कल्चर है यहाँ पे। से अब इटली का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इटली एंटर हो चुकी है। अब हम दिखते हैं बिल्कुल वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है इटली जैसा। ये देखें, माहौल बिल्कुल इटली जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये देखिए जी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी गलियाँ हैं, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स, घर्स वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, इधर देखिए गाड़ी देखें, इनके ऊपर इन्होंने बिल्कुल इटली का झंडा बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें में मौजूद हैं। और यहीं से चढ़ के पुल के ऊपर, और यहाँ पे ये देखें इन्होंने वेनिस बनाया हुआ है। ये देखिए वेनिस का माहौल बिल्कुल बनाया हुआ है, जो इटली का एक शहर है, बिल्कुल पानी के अंदर है। बिल्कुल वैसा इन्होंने ये वेनिस यहाँ पे बनाया हुआ है। हम जी ये अब कंट्री नंबर 4 में एंटर हो रहे हैं, जिसका नाम है ग्रीस, जिसे हमारी उर्दू में यूनान कहते हैं और इनकी ज़बान में इसको ग्रीस कहते हैं। और ये जी हम ग्रीस में दाखिल हो गए। अब हम इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसे मिस्र कहते हैं हमारी ज़बान में। और अभी हमारी एंट्री मिस्र की तरफ हो रही है, इजिप्ट की तरफ। और ये देखिए माशाल्लाह, जैसे ही एंटर होते हैं पिरामिड्स दिख गए। सारी कंट्रीज होने के बाद फाइनली ऐसी कंट्री आ गई है जो कंट्री हमें कभी भी वीज़ा नहीं देती। चाह के भी हम जितने भी कोशिश करें हमें वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता है। मगर सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं है, मगर उस कंट्री का हमें वीज़ा ज़रूर मिलेगा, और हम उसी कंट्री में भी दाखिल होने वाले हैं। तो जी देखें, ये है वो कंट्री इंडिया। ये है कल्चर इंडिया का। साड़ी है माशाल्लाह जी। पाकिस्तानी इंडिया में आ गए। ये ले इंडियन हर्बल ऑयल। कर्नाटक, साउथ इंडिया इनमें दाखिल हो गए हैं। लेजा दे थेरोस। जापान में एंटर हो चुके हैं। अब देखिए जापान की बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने ऊंची इमारतें जापान की बनाई हुई है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टोक्यो में घूम रहे हैं। एफिल टावर जो इस वक्त यहाँ मौजूद है सऊदी अरेबिया में, मगर हमारे बेरिया टाउन का एफिल टावर इससे कई गुना बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाद में, जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। और अभी मैं जो है हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर से, जो हमारे होस्ट है जिन्होंने हमें होस्ट किया था। और हम आज आपको यहाँ पे दिखाएंगे सऊदी अरेबिया की नाइट लाइफ कैसी है। बस फासले पे यहाँ पे अपनी गाड़ी हमने पार्क कर ली है पीछे की तरफ। बस थोड़ा सा हमें पैदल जाना है, फिर इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पहुँच जाएंगे और आपको हम दिखाएँगे सऊदी अरेबिया की नाइट लाइफ कैसी है। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गाड़ियों का रश देखें आप, कितना रश लगा हुआ है। और ये सारी गाड़ियाँ यहाँ इस जगह पे आई है, जिसको ये लोग कहते हैं बॉलीवुड के नाम से एक जगह है इनकी, जो बहुत ही इनको हाई स्टैंडर्ड का इन्होंने जगह बनाई है। मतलब आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ पे वो एरियाज़ बनाए हुए हैं। जैसे अगर आपको किसी भी कंट्रीज़ में जाना, उस कंट्रीज़ का इन्होंने बिल्कुल उसी तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया हुआ है। और ये देखें, ये सारी गाड़ियाँ वहाँ पे इधर जो लगी हुई हैं, सारी गाड़ियाँ वहीं बॉलीवुड की तरफ जाएंगी। आज यहाँ पे है इनका वीकेंड। इनका वीकेंड जुमेरात वाले दिन होता है, मतलब जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है, जुमेरात को इनका वीकेंड होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रश जुमेरात वाले दिन होता है। तो ये देखिए वर्ल्ड गेट 1 जो सामने लिखा हुआ है इनका नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गेट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होंगे। तो ये देखिए, ये सब यहाँ पे इस वक्त इनका ये मनाजिर जो हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ के बॉलीवुड रियाद सऊदी अरेबिया के। फाइनली जी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं बॉलीवुड के नाम से। ये जो प्लेस है सऊदी रियाद में, सऊदी अरेबिया में, आप देख सकते हैं काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत ये एरिया है। बहुत प्यारी जगह है, फैमिलीज़ लोग आए हुए हैं। मगर यहाँ पे एक सीन हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास जो थे वो गोप्रो कैमरे हम लेकर आए थे। तो वो इन्होंने कहा कि कैमरे अलाउड नहीं है, तो आप मोबाइल से बना सकते हैं। तो इस वक्त हम मोबाइल से ही बना रहे हैं, ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। कह रहे थे गोप्रो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो वो गोप्रो जो है वो यहाँ पे एक इनका जो है वो एक तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लेस भी है, यहाँ आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमने कहा चलो फिर यहीं पे रख देते हैं। जब रखा, डिटेल्स लिए, नाम लिए, तो पता चला कि भाई 50 रियाल दो।
कैमरा रखने के 50 रियाल, तो 50 रियाल भाई कितने बनते हैं आपको पता है? 4500 रुपये बनते हैं। तो हमने बोला भाई हमारे पास गाड़ी है, जो हमारे होस्ट उनकी गाड़ी थी, तो हमने वो कैमरे जो है वो गाड़ी में रखवा दिए। तो जो हमारे होस्ट है वो चले गए, वो गाड़ी कैमरे में रखवाने गए। अभी हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से एंटर होंगे और आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो ये हुआ कि अच्छी बात है यहाँ पर कैमरा मौजूद है, हम कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, बॉलीवुड काफ़ी खूबसूरत और फेमस जगह है यहाँ की, रियाद की। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? इंजॉय हो रहा है? इंजॉय तो हो रहा है, लेकिन अभी तो एंटर भी नहीं हुई, तो पहली झलक है। आपको तुझे मैं न्यूयॉर्क लेके चलूँगा, मैनहट्टन दिखाऊंगा। ये इस शान का ना बड़ा ख्वाब है अमेरिका जाने का, तो आज मैं इसको अमेरिका दिखाऊंगा। चले जी, अब एंट्री करते हैं, क्योंकि जो हमारे होस्ट साहब थे, हाजी साहब, उन्हें वो कैमरे हमारे गाड़ी में रख दिए, वो आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं एंट्री की तरफ। और यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत किस्म को इन्होंने यहाँ पे फाउंटेन लगाया हुआ है, ये बॉलीवुड का। और यहीं से हम जा रहे हैं एंट्री की तरफ। और यहाँ पे मुख्तलिफ देखिए LCDs वगैरह लगाई हुई हैं। और ये देखें ऊपर यहाँ पर इनका बॉलीवुड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी खूबसूरत इस टाइम यहाँ पे माहौल है। ये देखिए शान भाई भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये हाजी साहब भी खड़े हुए हैं। आई साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आई साहब का भी एक यूट्यूब में चैनल है माशाल्लाह, और सऊदी अरब की यहाँ पे ये वीडियोस वगैरह डालते हैं। स्टोरी बाय खावर के नाम से इनका चैनल है। तो चले जी चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से इनकी एंट्री। ये एंट्री है। माशाल्लाह आर्टिफिशियल इन्होंने ये यहाँ पे एक लेक बनाई हुई है, इसमें कश्तियाँ भी यहाँ पे इसमें चल रही हैं। और यहीं से देखें इनकी यहाँ से ये एंट्रेंस व्यू होती है। ये देखें जी, मुझे पता नहीं है कि मैं इस वक्त कौन सी कंट्री में एंटर हो गया हूँ, मगर अभी देखें बहुत ही प्यारा खूबसूरत इस वक्त ये यहाँ का माहौल है। मज़ीद यहाँ पे एंटर होते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैरट्स वगैरह भी हैं, परिंदे वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे इधर लगाए हुए हैं शीशे में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जी, ये देखिए जी, यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है। अगर आपको चाइना जाना हो तो आप इस तरफ जा सकते हैं, मोरक्को जाना हो तो अपनी इस तरफ जाना है, फ्रांस जाना हो तो आपने इस तरफ जाना है, और जाइंट फ्लूम जाना है तो वो पता नहीं कौन सी कंट्री है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। बोट हार्बर यानी अगर आपको किश्ती वगैरह चाहिए हो, जैसे वो आर्टिफिशियल उन्होंने नहर बनाई हुई है, तो वो भी आपको इस तरफ यहाँ जाना होगा। तो ये जगह यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है। तो मतलब 3 कंट्रीज़ तो हमने यहाँ देख लिए, चाइना, मोरक्को और फ्रांस, 3 कंट्रीज़ हमने देख ली। अब मज़ीद यहाँ पे आगे देखते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। तो फ्रांस का जो आएगा वो इस तरफ से आएगा। अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल तो एंट्रेंस है, अभी अंदर जाके देखते हैं। हमारे भाई यहाँ पे ना थोड़े काम गए हैं, वो आते हैं तो फिर मिल के अंदर चलते हैं। आगे ज़बरदस्त माशाल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो यहीं पे हमने, अभी मैं थोड़ा नज़दीक अंदर गया था तो बोर्ड लगा हुआ था चाइना, मोरक्को, फ्रांस। हमने 3 कंट्रीज़ की यहाँ पे बोर्ड देख लिए। तो मतलब 3 कंट्रीज़ में हम यहाँ अभी जा सकते हैं, अभी फ़िलहाल चाइना, मोरक्को और फ्रांस में। अब अंदर देखते हैं और कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ से बिल्कुल एंट्री की तरफ। और सबसे पहले जो एंट्री हमारी होती है वो होती है चाइना में। ये देखिए जी, ये चाइना का डिपार्ट है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम चाइना में, और ये चाइना में हमारी एंट्री हो चुकी है जी। आ गए बिना वीज़े के चाइना में। चाइना में आ गए बिना वीज़े के। यार यकीन करें, अगर आपको दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर आपने घूमना है तो आपने सऊदी अरेबिया आना है, और यहाँ से आपने किसी भी कंट्री में जाना हो तो आप बिना वीज़े के यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं देखो, मैं चाइना में एंटर हो चुका हूँ यहाँ पे बिना वीज़े के। ये देखिए जी, माशाल्लाह कह सकते हैं बहुत
मेंटेन किया हुआ है बिल्कुल चाइना का, बिल्कुल यहाँ पे आर्किटेक्ट जिन्होंने शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह उन्हीं की तरह के यहाँ पे जो उनका कल्चर है इन्होंने शो किया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इन्होंने उसी टाइप के यहाँ पे स्टेचूज भी लगाए हुए हैं, आप देखें जिस तरह चाइना में होया करते हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, खाना पीना भी मिलता है जैसे आप ये देख सकते हैं, मगर वो आपने यहाँ पे परचेस करना होगा, यहाँ पे ये फ्री नहीं होते हैं, इस पैकेज में ये चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पे एंट्री की जो फीस है वो है इस टाइम 60 रियाल पर पर्सन, वैसे ये ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। अभी जैसे हमने कल की टिकट यहाँ पे देखी थी, तो कल की जो टिकट की प्राइस वो यहाँ पे शो हो रहे थे 120 रियाल में, अभी जो आज की जो हमने टिकट ली वो 60 रियाल में हम मिली है यहाँ पे टिकट की प्राइस। कल्चरल यहाँ पे चाइना का है टोटली, मगर जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं वो सऊदी अरेबिया की फ़रोख्त हो रही हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, जी यहाँ पे टर्की में हम एंटर हो चुके हैं। पहले हम चाइना में थे, अब चाइना से हम यहाँ टर्की में एंटर हो चुके हैं। ये सब अब देख चुके हैं, जितने भी ये कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारा टर्की का कल्चर यहाँ पे इस वक्त है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं टर्किश, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं, ये अंगूठियाँ वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं तस्बीह वगैरह यहाँ पे मिल रही है, अंगूठियाँ भी हैं और अबायास यहाँ पे है। तो यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो टर्की जो इनका जो है वो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, जो टर्की का एरिया है यहाँ तक है। अभी हमने ये अपनी दूसरी कंट्री यहाँ कर ली है, पहले हमने चाइना की, चाइना के बाद हमने टर्की की, टर्की भी यहाँ से अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पे ये पेंटिंग्स वगैरह भी फ़रोख्त हो रही हैं, मुख्तलिफ बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे पेंटिंग्स हैं। तो चले जी बाहर चलते हैं, टर्की यहाँ से ख़त्म हुआ और अब यहाँ से अब चलते हैं दूसरी कौन सी कंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। जब दूसरी कोई कंट्री यहाँ स्टार्ट हो गई है, मगर यहाँ मेंशन नहीं किया होता है, कहीं कहीं जगह मेंशन होता है, कहीं कहीं जगह मेंशन नहीं हुआ होता है। तो जैसे वो टर्की कल्चर था, उससे पीछे ये चाइना का कल्चर था, अब यहाँ से आगे ये कोई दूसरा कंट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मोरक्को कल्चर है यहाँ पे। चलिए जी हम आपको मोरक्को का कल्चर यहाँ पे दिखा देते हैं। ये है इस वक्त इनका मोरक्को का कल्चर जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने ये अब मोरक्को है, ये तकरीबन यहाँ पे जितने भी ट्रेडिशनल डिशेज सब मोरक्को की इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। मोरक्को का यहाँ पे कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। ये देखें, ये सब मोरक्को कल्चर है यहाँ पे। ये देखिए, ये इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं मोरक्कन, इधर भी हैं, इधर भी हैं, ये सब यहाँ पे मतलब बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इनके ड्रेसेस है। ये मोरक्कन कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट है।
हमने यहाँ पे 3 कंट्रीज कर ली हैं। पहली कंट्री जो हमने की थी यहाँ पे चाइना थी। चाइना के बाद हम यहाँ पे मोरक्को चले गए थे। चाइना के बाद हमने यहाँ पे टर्की चले गए थे। टर्की के बाद हम जो मोरक्को गए थे। अब मोरक्को के बाद हम यहाँ से जाएंगे ग्रीस की तरफ। हम आपको ग्रीस की भी दिखाएंगे। चले जी, ये देखें, ये सामने ग्रीस का कल्चर है और यहाँ पे ये ग्रीस कंट्री का यहाँ पे कल्चर इन्होंने लगाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ से अब इटली का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इटली एंटर हो चुकी है। अब हम दिखा देते हैं यहाँ से इटली का कल्चर। ये देखिए जी, ये देखिए जी, यहाँ से अब हम एंटर हो चुके हैं इटली में। और ये देखें, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है इटली जैसा। ये देखें, माहौल बिल्कुल इटली जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये देखिए जी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी गलियाँ हैं, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स, घर्स वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, इधर देखिए, ये देखिए जी। थोड़ा ये मैप, इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बिल्कुल इटली जैसे। कहीं पे इन्होंने पिज़्ज़ा भी बनाया हुआ है डोमिनोज के नाम से। ये देखें बिल्डिंग्स के अंदर। और यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हुए आप अंदर जाएंगे तो अंदर यहाँ पे सब रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट्स भी यहाँ बनाए हुए हैं। इस तरह ये एस्टेक बनाए। असल में जगह जगह आपको यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप ये देखिए जी, ये सेम वही इंफ्रास्ट्रक्चर है इटली का। और यहाँ पे आप एंटर ये सीढ़ी से होंगे तो यहाँ पे एक होटल आएगा। और यहाँ पे देखें, गाड़ी देखें, इनके ऊपर इन्होंने बिल्कुल इटली का झंडा बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें। और वो बिल्कुल पुरानी यहाँ पे एक मॉडल की यहाँ पे कार है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, हम इस वक्त इटली में मौजूद हैं और यहीं से चढ़ के पुल के ऊपर। और यहाँ पे ये देखें, इन्होंने वेनिस बनाया हुआ है। ये देखिए, वेनिस का माहौल बिल्कुल बनाया हुआ है, जो इटली का एक शहर है, बिल्कुल पानी के अंदर है। बिल्कुल वैसा इन्होंने ये वेनिस यहाँ पे बनाया हुआ है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त यहाँ पे ये माहौल है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जी, यार मेरी तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का इन्होंने ये बनाया हुआ है, यकीन करें। तो हम जी ये अब कंट्री नंबर 4 में एंटर हो रहे हैं, जिसका नाम है ग्रीस, जिसे हमारे उर्दू में यूनान कहते हैं और इनकी ज़बान में इसको ग्रीस कहते हैं। और ये जी, हम ग्रीस में दाखिल हो गए, बिना वीज़े के ग्रीस में दाखिल हो चुके हैं। ये आप ग्रीस में एंटर हो चुके हैं। ये देखिए जी, ग्रीस की रौनकें। ये हम आ गए ग्रीस में एंटर होते साथ कुछ यूँ माहौल है यहाँ का। ये देखिए जी, ये देखिए जी। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई है, सेम जिस कंट्री में आप एंटर होते हैं थोड़ा सा इनका पोर्शन दिया होता है हर कंट्रीज़ का स्क्वायर के हिसाब से। फिर वहाँ पे इन्होंने इस तरह की कुछ उनका कल्चर बनाया होता है। उसी के अंदर इन्होंने दुकानें भी बनाई होती हैं, फिर चीज़ें भी यहाँ पे लोग फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो एक काइंड ऑफ ये समझ ले कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और एक तरीके से इन्होंने कि एक पूरा एक बिजनेस हब भी इनको बनाया हुआ है। तो चीज़ें सस्ती नहीं है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं बाहर से 10 में, यहाँ पे आपको उसके 4 गुना पैसे देने पड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इनके प्राइसेस हैं। अब ये देखिए, ये एक पूरा एक ग्रीस के इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है जी। और अंदर यहाँ पे जो है वो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह अगर आपको चाहिए होती हैं मिलती हैं। अब यहाँ पे शूज़ की दुकान है, आप इसके अंदर जाएंगे शूज़ मिलेंगे आपको। और पीछे जो दुकान थी उसमें सॉक्स वगैरह और कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ मिल रही थी।
तो कह सकते हैं आप इसको कि किसी हर कंट्री को इन्होंने एक 500 मीटर के स्क्वायर पे बनाया होगा, मतलब 500 मीटर का इनका ये पूरा मुझे एरिया ही लगता है, या हो सकता है उससे कम हो, क्योंकि थोड़ा सा चलते हैं वो कंट्री ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे हर कंट्री का है 500 मीटर, इन्होंने हर कंट्री का एक पोर्शन इन्होंने बनाया होगा। फिर उसमें उनके आर्किटेक्ट बनाए होंगे, जैसे ये अभी ग्रीस के आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं, और फिर वहाँ पे इन्होंने दुकानें वगैरह बनाई हुई, शॉप्स, और काइंड ऑफ देखें बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस वक्त। ये देखें, यूनान से हो चुके हैं, ग्रीस हमने ख़त्म कर लिया। अब ग्रीस से होते हुए हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, यहाँ से देखते हैं कौन सी कंट्री आती है। तो ये देखे जी, हम निकल चुके हैं, आ रहे हैं, और यहाँ से सामने हमारी तरफ इजिप्ट शुरू हो चुका है, और अब हम इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसे मिस्र कहते हैं हमारी ज़बान में। और अभी हमारी एंट्री मिस्र की तरफ हो रही है, इजिप्ट की तरफ। और ये देखिए माशाल्लाह, जैसे ही एंटर होते हैं पिरामिड्स दिख गए, और साथ में जो है वो इनके स्टेचूज़ वगैरह जो इजिप्ट के बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, आप ये देख सकते हैं इधर। इस पोर्शन में यूनान था, वो ख़त्म हो चुका है। अब यहीं से जो है वो इजिप्ट शुरू हो गया, इस पोर्शन से। अब हम इजिप्ट की तरफ दाखिल हो रहे हैं। एंट्री पॉइंट पे भी देखें, सबसे पहले पिरामिड्स आ गए इनके इजिप्ट के, और यहीं पे आप देखते हैं इनका बोर्ड भी लगा हुआ है एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है केबल कार, केबल कार के नीचे लिखा हुआ है इजिप्ट पेविलियन, इजिप्ट पेविलियन के नीचे लिखा है मम्मी गेस्ट। तो बाकी एंड में जो है वो मखरूज एग्जिट जिसे कहते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे इजिप्ट कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें स्टैचू, ये देखिए जी। तो ये अब इजिप्ट में हम एंटर थे, और यहीं पे इजिप्ट में इन्होंने क्या एक शॉपिंग एरिया भी इनका पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि वो जो पिरामिड्स थे ना, पिरामिड्स के अंदर इन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं। तो इन्होंने हर कंट्रीज़ के अंदर जो है शॉपिंग एरिया लाजमी बनाए होते हैं, जहाँ पे जिस तरीके के जो है वो घर वगैरह बनाते हैं, उसी के अंदर शॉपिंग एरिया भी बनाए होते हैं। तो पिरामिड्स के अंदर इन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट बनाए, तो इन्होंने एक थोड़ी सी जगह यहाँ पे और दे दी है मिस्र में, यहाँ पे शॉपिंग एरिया इन्होंने यहाँ पे ये शॉपिंग एरिया बना दिया है। तो आप जैसे ही एंटर होते हैं, यहाँ ऊपर देखें इनका जो इजिप्ट का ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह हैं वो सामने यहाँ लटके हुए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और यहीं से हम आगे जाते हैं। ये सब यहाँ पे इधर शॉपिंग्स की कुछ दुकानें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो पोर्शन है ये इजिप्ट का पोर्शन है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाती है, ऐसा मसला नहीं होता कि नहीं मिलती यहाँ पे। ये सारी कंट्रीज होने के बाद फाइनली ऐसी कंट्री आ गई है जो कंट्री हमें कभी भी वीज़ा नहीं देती, और चाह के भी हम जितने भी कोशिश करें हमें वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता है। मगर सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है, मगर उस कंट्री का हमें वीज़ा ज़रूर मिलेगा, और हम उसी कंट्री में भी दाखिल होने वाले हैं। तो जी देखें, ये है वो कंट्री इंडिया। तो सऊदी अरेबिया में हम जा रहे हैं, इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। ये देखें जी, मैं दाखिल हो चुका हूँ मैं बिना वीज़े के, और वो भी सऊदी अरेबिया में।
ये देखिए जी, ये इंडिया का कल्चर इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ इस तरह का यहाँ पे कल्चर है। ये देखिए जी, भंगड़े स्टार्ट हो गया, भंगड़े पंजाबी भंगड़े। क्या मोबाइल का नोट कर रहे हैं, वीडियो कॉल में। हाँ, ब्लॉगर है, ब्लॉगर ब्लॉगर है। इंडिया से कहाँ? दिल्ली से। कहाँ से? हम तो पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कहाँ? कराची, लाहौर कराची, लाहौर। जी। बनारसी सूट वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए जी, मगर ये तो यार इंडिया का कल्चर नहीं है। अच्छा, ये है कल्चर इंडिया का। साड़ी है माशाल्लाह जी, पाकिस्तानी इंडिया में आ गए। यहाँ पे तेल है, इंडियन हर्बल ऑयल, बालों के लिए तेल। आप भी इंडिया से? कहाँ से? कर्नाटक, साउथ इंडिया। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है मैं वहाँ जाऊँ, मगर वीज़ा नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए जी, सैंडल वगैरह मिल रहे हैं इंडिया के, मगर यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं ना, सारे इंडियन ही मिल रहे हैं ज़्यादातर हमें। यहाँ पे भी देखें सब साड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं इंडियंस की। स्पेन है जी, हम जी स्पेन में दाखिल हो गए हैं। लेजा दे टेरोस, ये है जी स्पेन के कुछ इस तरह के मनाजिर। हम एंटर हो चुके हैं। ये देखिए जी, सामने स्पेन का ट्रेडिशनल डांस भी हो रहा है, और मैक्सिकन जॉइंट, प्लाजा डी टेरोस, स्पेन। दोस्तों, हम फाइनली यहाँ जापान में एंटर हो चुके हैं। अब देखिए जापान की बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें जापान की बनाई हुई है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टोक्यो में घूम रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सब उनका बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है शॉपिंग सेंटर है, जैसे हर पेविलियन में आप जाते हैं, हर कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जो है इनका शॉपिंग एरिया यहाँ पे दिया होता है। ये देखिए जी, यहाँ पे पूरा इन्होंने जापानीज कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है।
और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल टोक्यो का इनको ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए जी, ये देखिए जी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग जोन। तो दोस्तों मेरी जो यूएसए की अपॉइंटमेंट है वो है अपना मई में, और मैं बिना इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट के पहले मैं अमेरिका में दाखिल हो रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ, वेलकम टू यूएसए, और अमेरिका मेरी एंट्री हो चुकी है। ये देखें, इस एंट्री होके कुछ इस तरह का यहाँ पे माहौल है यूएसए का, और सामने ही हार्बर ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए जी, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं यूएसए की गलियों में, न्यूयॉर्क की गलियों में हम घूम रहे हैं। बिल्कुल ये सही बनाया हुआ है, इनको जैसे न्यूयॉर्क की गलियां होती हैं बिल्कुल वैसी बनाया। आप ये सामने ये देख सकते हैं, ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इनका। ये देखिए जी, राइडिंग बुल जो बहुत ही फेमस खेल है यूएसए का, वो भी यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए जी, चले जी आगे चलते हैं। ये देखिए जी, हमारी एंट्री अभी फ्रांस में एंट्री हो चुकी है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, सामने एफिल टावर पेरिस का। भाई सऊदी अरब में एफिल टावर आपको ऐसे ही मिलेगा। एफिल टावर जो इस वक्त यहाँ मौजूद है सऊदी अरेबिया में, मगर हमारे बेरिया टाउन का एफिल टावर इससे कई गुना बड़ा है। ये था जी यहाँ का बॉलीवुड जिसे कहते हैं, और यहाँ की जो नाइट लाइफ थी हमने आपको दिखाई रियाद की, सऊदी अरेबिया की। आई होप कि आपको ये जगह वीडियो ये पसंद आई हो। मगर ये है कि देखें बहुत बड़ा है ये। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हम 7 बजे आए थे, तकरीबन यहाँ से 10-11 बजे तक हमने ये पूरा विज़िट किया। तो हमने फटाफट जल्दी में विज़िट किया। अगर आप आते हैं मतलब 4 बजे आते हैं तो आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो यहाँ पे आप 12-1 बजे तक आप यहाँ पे इजीली घूम सकते हैं। आपका टाइम एक बहुत अच्छा, इवनिंग आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे गुजर सकती है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी।